अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम ENG 201 लेक्चर नंबर 32 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे क्रिएटिंग 12 टाइप्स ऑफ विजुअल एड्स के बारे में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। अब हम आते हैं अपनी आउटलाइन की तरफ, जिसमें हम आज डिस्कस करने वाले हैं टेबल्स के बारे में, बार ग्राफ्स के बारे में, पिक्टोग्राफ्स क्या होते हैं, लाइन ग्राफ्स, पाई चार्ट्स, फोटोग्राफ्स, ड्राइंग्स, डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स, ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट्स, स्केड्यूल चार्ट्स, बजट स्टेटमेंट। सबसे पहले हमारे पास टेबल्स क्या होते हैं? मोस्ट वर्सेटाइल एंड वाइडली यूज्ड विजुअल एड है, जो कि बहुत ही ईजिली आपको हेल्प आउट कर देती है अपना डाटा अरेंज करने के लिए और अपनी बात को समझाने के लिए। उसके बाद क्या है, उसके बाद हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ टेबल। आप एक टेबल को कैसे बना सकते हैं, कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, उन्होंने आपको ये दिया हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं टेबल कैसे बनाते हैं। रोज और कॉलम की फॉर्म में आप डाटा एंटर करते हैं, वो क्या होता है, वो टेबल होता है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ गया बार ग्राफ। बार ग्राफ में क्या होता है, टेबल की तरह ही होते हैं ये। इसमें भी यही करना होता है कि आपने मतलब कि आप कोई भी कंपैरिजन करने के लिए कोई डाटा ले रहे हैं तो आपने उनको शो करवाना होता है। उसके बाद आपने इसमें शो करवाना होता है कि मतलब कि इसमें आपके क्या रिजल्ट आपको आया है। और आपने यहाँ पे जैसे कि मतलब आप बार ग्राफ के चार्ट्स गूगल पे भी देख सकते हैं, उसमें डिफरेंट डिफरेंट तरह के कलर्स बॉक्सेस होते हैं या उसमें कोई ना कोई बुलेट्स होती हैं, पॉइंट्स होते हैं, उसमें शो करवाया जा रहा होता है कौन सी चीज़ अपर जा रही है, कौन सी चीज़ डाउन जा रही है। आगे हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ बार ग्राफ, आप उसे कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, मेथड उन्होंने आपको दिया हुआ है, आप उसको रीड कर लीजिएगा। हाउ टू अवॉइड मिसलीडिंग योर रीडर्स। अब मिसलीडिंग क्या होती है, अगर आपने 2 या 2 से ज़्यादा क्वांटिटी ली हैं तो आप उसको क्या करते हैं, अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करें। डिफरेंट जैसे कलर्स एक्सप्लेन कर दिए, नेम्स एक्सप्लेन कर दिए उसको, और आप उसमें ये बताएंगे कि आपने वाई एक्सिस पे क्या चीज़ ली है और आपने एक्स एक्सिस पे क्या चीज़ ली है। ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो बात है वो क्लियर हो जाएगी। अगर आपने इन बातों को फॉलो ना किया तो ओवरलैपिंग हो जाती है और बाज़ दफ़ा आपको जो डाटा है वो कन्फ्यूजिंग स्टेटमेंट क्रिएट कर देता है जो कि समझ में नहीं आती। उसके बाद क्या है, पिक्टोग्राफ्स में क्या होता है कि ये भी एक काइंड होती है ग्राफ की, लेकिन इसमें क्या होता है, आपको जो है ना मतलब कि रिप्रेजेंट करना होता है चीज़ों को ड्राइंग के साथ। यानी कि आप कोई भी एग्जांपल लिख सकते हैं, जो चीज़ आपने शो करवानी है उसको आप पिक्चर से शो करवा के उसे किसी एक्सिस पे लिख सकते हैं। एक्स एक्सिस पे आप उनके नेम लिख लें, उनको अरेंज कर लें, आपको पता लग जाएगा। अब उसका मेथड बताया गया कैसे आप उसको क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। आगे हाउ टू अवॉइड मिसलीडिंग योर रीडर्स, आप कैसे उसको ओवरलैपिंग या उसको आप कैसे इसको मिसलीडिंग से बचाना है आपने। अगर आप 2-3 चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, 2-3 विजुअलाइज कैरेक्टर यूज़ करने हैं आपने इसके अंदर। ठीक है। यानी आपने जो भी चीज़ें दिखानी है उसको आपने क्लियरली शो करवाना है। अगर आप 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ें ले रहे हैं तो आपने उतनी ही पिक्चर्स, उतनी ही डायग्राम्स उसको शो करवाना है। ठीक है। उसके बाद है लाइन ग्राफ। ये क्या होता है, बेसिकली ये यूज़ होता है कि इसको मतलब साइकिल को शो करवाने के लिए यूज़ होता है। आपका अपवर्ड ट्रेंड है या डाउनवर्ड ट्रेंड है या साइडवेज में जा रहा है, जो भी आपका ट्रेंड है उसको ये शो करवाता है। ठीक है। उसकी एग्जांपल आप गूगल से भी चेक कर सकते हैं कि लाइन ग्राफ कैसे होते हैं। आप लोगों ने अक्सर ग्राफ्स मैथ में भी पढ़े होंगे कि जैसे जैसे लाइन इंक्रीज होती है, ऊपर जाती है या नीचे आती है, इसी तरह उसकी वो रीडिंग चेंज होती रहती है। ठीक है। आगे हाउ टू क्रिएट अ लाइन ग्राफ, आप उसका मेथड रीड कर लीजिएगा कि आप वाई एक्सिस पे क्या चीज़ ले सकते हैं, एक्स एक्सिस पे क्या चीज़ ले सकते हैं, कैसे आप उसको मैच करके अपना ग्राफ क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद है पाई चार्ट। पाई चार्ट क्या होता है, ये टोटल डाटा को रिप्रेजेंट करता है। ये उसमें आपको बताता है कि आपका कितना डाटा आपके यूज़ में है या कितना डाटा आप कंज्यूम कर चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने किसी कंट्री की मार्केट देखनी हो तो आपको पाई चार्ट के थ्रू भी दिखाया जा रहा होता है कि उसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते हैं, उसमें एरिया होता है कि जितना मतलब कि कितने परसेंट कितनी मार्केटिंग है या कितने कितने परसेंट है, किसी में 24 होती है, किसी में 2.0 होती है, किसी में 20% होती है। जितना जितना एरिया होता है उसको डिफरेंट डिफरेंट कलर से शो करवा दिया जाता है उस चार्ट में। उसके बाद हाउ टू क्रिएट, ठीक है, पाई चार्ट कैसे किया जाता है, उसमें सर्कल्स होता है, उसमें लाइन्स ड्रॉ की जाती हैं। आप इसकी पिक्चर गूगल पे चेक कर लीजिएगा। उसके बाद फोटोग्राफ्स, आपने इसमें इंडिकेट करना होता है कि आप क्या क्या चीज़ें यूज़ कर रहे हैं या आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे आपने कोई मशीनरी या कोई चीज़ ली, आपने उसके डिफरेंट पार्ट्स लिए, तो फोटोग्राफ्स में उसकी आप एक पूरी फोटोग्राफ दिखाते हैं कि ये ऐसे अरेंज है, और एक उसके पार्ट्स के साथ उसको रिप्रेजेंट करवाया जाता है कि अगर आप इन पार्ट्स को जोड़ेंगे कंबाइन करेंगे तो वो इस तरह से काम करेगी, उसका ये फंक्शन आएगा। ठीक है। उसके बाद क्या होता है डायग्राम। अब यहाँ पे हमारे पास डायग्राम है। डायग्राम क्या होती है, आपके डिफरेंट जो पहलू होते हैं, एस्पेक्ट्स होते हैं, उनको समझाने में आपकी मदद करती है। ठीक है। कोई भी डायग्राम आप ले लेते हो, उसको क्रिएट करते हो, आप खुद से उसको बनाते हो, आप उसमें इजीली एक मैप मतलब समझो कि एक डायग्राम है, उसमें आपने एक स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है। आप उसमें डिफरेंट डिफरेंट लेबलिंग करते हैं उसकी। उसके बाद आप उसको पॉइंट्स शो करवाते हैं, उसमें लाइन्स के साथ उसको मतलब पॉइंट्स के साथ उसको नंबरिंग के साथ शो करवाते हैं कि ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है, कैसे कहाँ से सीक्वेंस शुरू हो रहा है, कौन सी जगह पर जा रहा है।
तो जैसे कोई नक्शा बनाते हैं, कोई डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, कि एक चीज़ को दूसरे के साथ आपने लिंक कर दिया, उसको लेबलिंग कर दिया उसकी कि इसका जैसे रूम है, रूम के साथ आप यूँ बनाते हैं कि साथ में उसकी ड्राइंग रूम है, ड्राइंग रूम के दूसरी साइड पे उसकी किचन है, इस तरह से आप उसको रिप्रेजेंट करते हैं। आगे हाउ टू ड्रॉ, आप उसे कैसे क्रिएट कर सकते हैं, आपने देखना है आपको पहले क्या चाहिए, कितने प्रॉपर पार्ट्स में आप उसको मतलब कि डिवाइड कर रहे हैं, इस पोर्शन को आप कैसे डिफाइन कर रहे हैं, ड्रॉ कर रहे हैं। आ गया फ्लो चार्ट। उसके बाद हमारे पास है फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट में क्या होता है, वहाँ एक मतलब ड्रामेटिकली एक चार्ट होता है, मतलब आपने वहाँ पे डिफरेंट फंक्शंस को स्टेप बाय स्टेप दिखाना होता है। जैसे यहाँ पे मतलब कोई भी एग्जांपल ले लें आप, मतलब कि उसमें आप स्टार्टिंग में उसके स्टेप्स क्रिएट करते हैं, मतलब पहले आप उसका स्टार्टिंग लेते हैं, फिर उसके बाद उसके स्टेप्स बताते हैं, फिर आप उसके डिसीजंस बताते हैं, फिर आप उसके एक्शंस बताते हैं, आप उसको एंड कर देते हैं। आप उसमें डिफरेंट डिफरेंट तरह की रेक्टेंगुलर, सर्कल, ट्राइंगल जैसी आप उसमें मतलब कि क्रिएट करते हुए उसकी शेप्स ले सकते हैं, ठीक है, डिफरेंट बॉक्सेस ले सकते हैं। ये आप इसको फ्लो चार्ट कहते हैं। एरो से आप उसको कनेक्ट कर देते हैं एक दूसरे के साथ। उसके बाद हाउ टू क्रिएट, ठीक है, आप कैसे क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट। ऑर्गेनाइजेशनल क्या होते हैं, ये एक हमारे पास बिजनेस टर्म में यूज़ होते हैं। कोई रेक्टेंगुलर फॉर्म्स या लाइंस में डाटा को शो करना होता है। जैसे आपने एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, आपने पूरा एक टीम वर्क अप्लाई करना होता है, ठीक है, तो उसके लिए आप जो ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट को क्रिएट करते हैं, डिज़ाइन करते हैं। जैसे डिफरेंट टीम्स होंगी तो आपने टीम ए, टीम 2, टीम 3 इस तरह से आपने उसके नाम लिखने हैं, उनके नीचे उनके जो उनके काम है उनको आपने मेंशन करना है, ठीक है। टीम्स को अलग अलग करके आपने एक ही चार्ट में जितने भी प्रोजेक्ट होंगे तरतीब से उनको आपने रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। उसके बाद उसकी क्रिएशन आप कैसे क्रिएट करते हैं। उसके बाद है स्केड्यूल चार्ट। स्केड्यूल चार्ट क्या होता है, मतलब इसको आप क्या कह सकते हैं, इसमें आपने देखना होता है कि आपने किस टाइम पे क्या क्या कौन सा काम करना है, कैसे काम करना है, क्या रूल है आपका, क्या टाइम है आपका, ठीक है, क्या स्केड्यूल आपने सेट किया अपना। तो जैसे पहले टाइम ग्रुप डेज आपने मंडे सैटरडे सब टाइम्स को लिख दिया, डेज़ को लिख दिया, आपने इस तरह इसको क्रिएट करना होता है। आगे क्रिएशन बताई हुई है। नेक्स्ट है बजट स्टेटमेंट। अब ये क्या होती है, आपने एक्सप्लेन करना होता है कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो कितना रेलिवेंट है, आप उसमें कितनी मतलब कि कॉस्ट को इन्वॉल्व कर रहे हैं, आपको जो बजट क्या है वो, आपका प्रॉफिट मार्जिन क्या है, अगर आपको लॉस हो रहा है तो आप कहाँ तक उसको बेयर कर सकते हैं, ठीक है। होप्स आपको समझ आ गई होगी कि जैसे पहले आप बजट बना रहे हैं तो बजट है, फिर आप उसमें प्रॉफिट अपना लिखेंगे। जैसे बजट है तो आप उसके बाद अपना प्रॉफिट लिखेंगे कि आपको कितना प्रॉफिट हुआ है उसमें, ठीक है, कितनी वेरिएशंस आ रही हैं उसके अंदर। ये सारा आप इसको मतलब इन आप ग्राफ्स को चेक कर सकते हैं, गूगल पे जाके इनकी डायग्राम सबको मिल जाएंगी। और अगर आपको कोई बात समझ नहीं आई तो आप इसमें पूछ सकते हैं। हमारा आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।